दोस्तों, किसी ने सच कहा है कि हीरे की परख सिर्फ जौहरी को होती है, लेकिन जब हीरा इतना चमकदार हो कि पूरी दुनिया को दिखने लगे, तो समझ जाइए कि कुछ बड़ा होने वाला है। आज हम बात कर रहे हैं उस लड़के की जिसने समस्तीपुर की गलियों से निकलकर क्रिकेट की हिस्ट्री बुक्स में अपना नाम सुनहरी अक्षरों में लिख दिया है। हमारी कहानी शुरू होती है बिहार के एक छोटे से जिला समस्तीपुर से। जहां बाकी बच्चे 9-10 साल की उम्र में साइकिल चलाना सीखते हैं, वहां वैभव अपने से बड़े लड़कों के साथ लेदर बॉल से प्रैक्टिस कर रहे थे। इनके पिता संजीव सूर्यवंशी, जो खुद एक क्रिकेट लवर हैं, उन्होंने वैभव का टैलेंट तभी पहचान लिया था जब उन्होंने पहली बार बैट थामा था। समस्तीपुर जैसे शहर में जहां फैसिलिटीज की कमी थी, वहां उनके फादर ने खेत में ही पिच बनाई ताकि उनका बेटा हर तरह की बॉल को फेस करना सीख सके। वो कहते हैं ना, सक्सेस इज वेयर प्रेपरेशन एंड अपॉर्चुनिटी मीट। वैभव की प्रेपरेशन वहीं खेत की पिचेस से शुरू हो गई थी। हिस्ट्री मेकर, 12 साल की उम्र में रणजी डेब्यू। अब आते हैं उस मोमेंट पर जिसने पूरे इंडियन क्रिकेट इकोसिस्टम को हिलाकर रख दिया। जनवरी 2024, पटना का मोइनुल हक स्टेडियम। सामने थी पावर हाउस मुंबई की टीम। जब 12 साल और 284 दिन की उम्र में वैभव बैटिंग करने उतरे तो किसी को यकीन नहीं हो रहा था। वो सचिन तेंदुलकर और युवराज सिंह जैसे लेजेंड्स से भी कम उम्र में फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे थे। लोग कह रहे थे कि ये बच्चा 140 किलोमीटर पर आवर की पेस कैसे झेलेगा, लेकिन जब उन्होंने मुंबई के एलीट बॉलर्स के खिलाफ फियरलेस शॉट्स लगाए तो कमेंटेटर्स के पास बोलने के लिए शब्द नहीं बचे। 12 साल की उम्र में रणजी ट्रॉफी खेलना सिर्फ टैलेंट नहीं है, ये एक्सट्रीम मेंटल टफनेस का सबूत है। द स्ट्रगल, बिहार क्रिकेट और इंफ्रास्ट्रक्चर का सच। ये सफ़र इतना आसान नहीं था। हमें यह समझना होगा कि वैभव ने कहां से निकलकर ये नाम कमाया है। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन (BCA) के अपने चैलेंजेस रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, पॉलिटिक्स और ग्राउंड की हालत। इमेजिन करिए एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां न ढंग के जिम है, न टर्फ विकेट्स का एक्सेस है। वैभव ने कई बार ट्रेन्स के जनरल कोचेज में ट्रैवल किया मैचेस के लिए। बिना किसी हाईटेक एकेडमी के उन्होंने अपने बेसिक स्किल्स को इतना पॉलिश किया कि उन्हें नेशनल क्रिकेट एकेडमी (NCA) के सिलेक्टर्स ने ओवरलुक नहीं कर पाया। बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर से निकलकर अंडर 19 वर्ल्ड कप और फिर IPL की रोशनी तक पहुंचना, ये दिखाता है कि उनके अंदर एक अग्रेसिव हंगर थी। वो सिर्फ खेलना नहीं चाहते थे, वो बिहार के लिए एक स्टेटमेंट देना चाहते थे कि टैलेंट को किसी फैसिलिटी की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ जिद की ज़रूरत होती है। वैभव की शुरुआत कोई ग्लैमरस नहीं थी। ये कहानी है धूप में तपने की, बिहार की मिट्टी में पसीना बहाने की और 12 साल की उम्र में दुनिया के सबसे मुश्किल डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स में से एक यानी रणजी ट्रॉफी में खड़े रहने की। इस प्रोडिजी ने दिखा दिया कि अगर आपके सपने बड़े हैं तो समस्तीपुर से लॉर्ड्स तक का रास्ता ज़्यादा दूर नहीं है। दोस्तों, अगर रणजी ट्रॉफी उनका इंट्रोडक्शन था तो अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 उनका ग्लोबल अनाउंसमेंट था। ये वो वक्त था जब दुनिया ने देखा कि वैभव सिर्फ इंडिया के डोमेस्टिक सर्किट्स का हीरो नहीं है, बल्कि वो इंटरनेशनल लेवल पर तबाही मचाने के लिए तैयार है। डोमिनेंस इन अफ्रीका, जिम्बाब्वे की पिचेस पर राज। 2026 का अंडर 19 वर्ल्ड कप जिम्बाब्वे और नमीबिया की पिचेस पर खेला गया। अफ्रीका की पिचेस अपने बाउंस और मूवमेंट के लिए जानी जाती हैं, जहां अक्सर यंग बैटर्स स्ट्रगल करते हैं। लेकिन वैभव, उन्होंने वहां के हरारे स्पोर्ट्स क्लब और क्वीन स्पोर्ट्स क्लब को अपना बैकयार्ड बना लिया। टूर्नामेंट की शुरुआत से ही उनका बैट बोल रहा था, चाहे वो जिम्बाब्वे के अगेंस्ट उनकी क्विक फायर हाफ सेंचुरी हो या अफगानिस्तान के बॉलर्स की धुलाई। उन्होंने दिखा दिया कि वो हर सिचुएशन में एडजस्ट कर सकते हैं। उन्होंने दिखाया कि जब बॉल बैट पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाउंस के साथ आती है तो उनका बैकफुट प्ले कितना डेडली हो जाता है। द मैसेकर, 80 बॉल्स 175 रन्स। अब बात करते हैं उस इनिंग्स की जो शायद यूथ क्रिकेट की हिस्ट्री में सबसे वायलेंट इनिंग्स मानी जाएगी। 6 फरवरी 2026, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। लोग कह रहे थे कि इंग्लैंड के फास्ट बॉलर्स उन्हें स्विंग से परेशान करेंगे, लेकिन वैभव का इरादा कुछ और ही था। उन्होंने सिर्फ 80 बॉल्स में 175 रन्स बना दिए, 218.75 का स्ट्राइक रेट एक ODI फॉर्मेट में। ये स्टैट्स नहीं बल्कि एक सर्जिकल स्ट्राइक थी। इनिंग्स का ब्रेकडाउन देखिए। पहले 50 रन्स सिर्फ टाइमिंग और प्लेसमेंट, 50 से 100 रन्स पावर हिटिंग मोड ऑन, 100 से 175 रन्स प्योर कार्नेज। उन्होंने बैटिंग को इतना आसान बना दिया था कि इंग्लैंड के कैप्टन्स ने 7 डिफरेंट बॉलर्स यूज़ किए, लेकिन किसी के पास कोई आंसर नहीं था। 15 चौके और 15 मैसिव शॉट्स। उन्होंने स्टेडियम के हर कोने को टारगेट किया। उस दिन ऐसा लग ही नहीं रहा था कि एक अंडर 19 प्लेयर खेल रहा है। ऐसा लग रहा था मानो प्राइम क्रिस गेल की आत्मा उनके अंदर आ गई हो।
स्टैट अटैक, द सिक्स हिटिंग मशीन। दोस्तों, इस टूर्नामेंट ने हमें एक ऐसा स्टैट अटैक दिया जो रिकॉर्ड बुक्स में सालों तक रहेगा। टोटल सिक्सेस, पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने 30 सिक्सेस हिट किए। ये किसी भी सिंगल एडिशन में एक इनसेन रिकॉर्ड है। फियरलेस अप्रोच, सबसे हैरान करने वाली बात उनका इंटेंट था। उन्होंने 90% मैचेस में पहली ही बॉल से अटैक किया। वो सेटलिंग टाइम नहीं लेते, वो डोमिनेटिंग टाइम लेकर आते हैं। उनका ये फियरलेस अप्रोच ही उनका सबसे बड़ा वेपन है। वो बॉलर्स को सेटअप होने का मौका ही नहीं देते। उनका सिंपल मंत्र है, अगर बॉल मेरी रेंज में है तो वो बाउंड्री के पार है। इस वर्ल्ड कप ने प्रूव कर दिया है कि वैभव सूर्यवंशी सिर्फ एक टैलेंटेड बच्चा नहीं है, बल्कि वो एक सीरियल मैच विनर है जो बड़े स्टेज पर और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस प्लेटफॉर्म की जिसने वैभव को एक हाउसहोल्ड नेम बना दिया, द इंडियन प्रीमियर लीग। आईपीएल का प्रेशर अच्छे अच्छों के पैर हिला देता है, लेकिन वैभव के लिए ये सिर्फ एक बड़ा स्टेज था अपनी क्लास दिखाने का। आईपीएल 2025, द एंट्री, द राजस्थान रॉयल्स विजन। राजस्थान रॉयल्स हमेशा से यंग टैलेंट को स्पॉट करने में मास्टर रहे हैं। याद करिए यशस्वी जायसवाल और ध्रुव जुरेल को। वैभव को आइडेंटिफाई करना राजस्थान रॉयल्स के स्काउटिंग नेटवर्क का मास्टर स्ट्रोक था। उन्होंने देखा कि इस लड़के के पास सिर्फ शॉट्स नहीं है, बल्कि एक अनक्लटर्ड माइंड है। द डेब्यू सेंचुरी, 2025 सीजन में जब उन्हें मौका मिला तो उन्होंने इतिहास रच दिया। गुजरात टाइटंस के अगेंस्ट उनकी वो सेंचुरी, उस मैच में राशिद खान जैसे वर्ल्ड क्लास स्पिनर को उन्होंने ऐसे खेला जैसे वो किसी लोकल क्लब के बॉलर हों। वो आईपीएल हिस्ट्री के यंगेस्ट सेंचुरियन बन गए और पूरी दुनिया को पता चल गया कि राजस्थान रॉयल्स ने एक हीरा ढूंढ लिया है। आईपीएल 2026, द मैच्योरिटी, फ्रॉम हिट और मिस टू मैच विनर। 2025 में वैभव थोड़े इंपल्सिव थे। वो हर बॉल पर बाउंड्री मारना चाहते थे, जिस वजह से वो कई बार सस्ते में आउट हो जाते थे। एनालिस्ट्स उन्हें हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड प्लेयर कह रहे थे, लेकिन आईपीएल 2026 में हमने एक बदला हुआ वैभव देखा। शॉट सिलेक्शन, 2026 में उन्होंने गंदा शॉट खेलकर विकेट थ्रो करना बंद कर दिया। कंसिस्टेंसी, जहां 2025 में उनके स्कोर्स 0, 100, 5, 10 जैसे होते थे, 2026 में उनका ग्राफ 40, 50, 78, 39 जैसा स्टेबल हो गया। द फिनिशर ओपनर हाइब्रिड, उन्होंने दिखाया कि वो इनिंग्स को एंकर भी कर सकते हैं और लास्ट के ओवर्स में डिस्ट्रक्टिव भी हो सकते हैं। 2026 उनकी मैच्योरिटी का साल रहा, जहां उन्होंने सिचुएशन के हिसाब से खेलना सीखा। स्ट्राइक रेट एनालिसिस, द 200+ नाइटमेयर। अब बात करते हैं सबसे खतरनाक एस्पेक्ट की, उनका स्ट्राइक रेट। 2026 सीजन में वैभव का एवरेज स्ट्राइक रेट 215.04 रहा है। ये फिगर क्यों नाइटमेयर है बॉलर्स के लिए? नंबर 1, न्यूट्रलाइजिंग द पावर प्ले। वैभव फील्डिंग रिस्ट्रिक्शंस का इतना फायदा उठाते हैं कि पहले 6 ओवर्स में ही गेम ओपोनेंट से छीन लेते हैं। नंबर 2, बाउंड्री परसेंटेज। उनका 75% से ज्यादा स्कोर सिर्फ चौकों और छक्कों में आता है। इसका मतलब है कि बॉलर्स को डॉट बॉल्स प्रेशर बनाने का मौका नहीं मिलता। नंबर 3, फियर फैक्टर। जब कोई बैटर 200+ के स्ट्राइक रेट से खेलता है तो बॉलर अपनी नेचुरल लेंथ भूलकर डिफेंसिव होने लगता है, और वही वैभव की सबसे बड़ी जीत होती है। वैभव का 2026 सीजन ये प्रूव करता है कि उन्होंने टी20 बैटिंग की नई स्क्रिप्ट लिख दी है। वो सिर्फ एक हिटर नहीं है, वो एक ऐसे बैटर हैं जो कैलकुलेशन के साथ तबाही मचाते हैं। दोस्तों, क्रिकेट में कहते हैं कि बॉयज आर सेपरेटेड फ्रॉम मेन जब सामने दुनिया के बेस्ट बॉलर्स होते हैं। इस सेगमेंट में हम बात करेंगे उस मोमेंट की जिसने कंफर्म कर दिया कि वैभव सूर्यवंशी कोई ऑर्डिनरी प्लेयर नहीं है। वैभव वर्सेस बुमराह, द ओवर दैट शुक द आईपीएल। 7 अप्रैल 2026 का वो दिन कोई नहीं भूल सकता। एक तरफ जसप्रीत बुमराह, जिनका नाम सुनकर बड़े बड़े बैटर्स का फुटवर्क जम जाता है, और दूसरी तरफ 15 साल का ये वंडर किड। द ओवर एनालिसिस। बुमराह ने जब अपनी पहली बॉल फेंकी, वो एक डेडली यॉर्कर थी। वैभव ने उसे सिर्फ डिफेंड किया और बुमराह की तरफ देखा। आंखों में कोई डर नहीं, सिर्फ फोकस था। लेकिन असली खेल शुरू हुआ चौथी बॉल से। बुमराह ने 145 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक हार्ड लेंथ डिलीवरी डाली। वैभव ने बैकफुट पर थोड़ा सा स्पेस बनाया और एक मैसिव पुल शॉट मारा, सीधा स्क्वायर लेग के ऊपर। 6। स्टेडियम सन्न रह गया। बुमराह ने अगली बॉल थोड़ी ऊपर डाली, फुलर लेंथ, ताकि उन्हें मूव कर सकें, लेकिन वैभव ने अपने विपी विस्ट्स का इस्तेमाल किया और एक नो लुक फ्लिक मारा डीप मिड विकेट के पार। एक और 6। एक ही ओवर में दुनिया के बेस्ट बॉलर को 2 बार बाउंड्री के बाहर भेजना, यह दिखाता है कि वैभव का हैंड आई कोऑर्डिनेशन किस लेवल का है। मेंटल टफनेस, बॉडी लैंग्वेज ऑफ अ लीडर। वैभव की सबसे बड़ी ताकत उनका बैट नहीं है, उनका दिमाग है। जब वो राशिद खान के सामने होते हैं तो वो डिफेंड करने की जगह स्वीप और स्लॉग स्वीप का ऑप्शन चुनते हैं, ताकि स्पिनर की लेंथ बिगड़ सके।
अगेंस्ट शर्दुल ठाकुर। शर्दुल अपनी नकल बॉल और वेरिएशंस के लिए जाने जाते हैं, लेकिन वैभव ने उन्हें क्रीज का पूरा यूज करके डीप इनसाइड द क्रीज टारगेट किया। कॉन्फिडेंस। उनका बॉडी लैंग्वेज देखिए, चाहे विकेट गिरे या बाउंड्री लगे, उनका एक्सप्रेशन नहीं बदलता। वो बड़े प्लेयर्स के ऑरा से नहीं डरते, बल्कि उन्हें एक चैलेंज की तरह लेते हैं। फियरलेस ब्रांड ऑफ क्रिकेट, बॉल ओवर रेप्यूटेशन। वैभव रेप्यूटेशन पर नहीं, बॉल पर खेलते हैं। उनका फिलॉसफी सिंपल है, बॉलर का नाम कुछ भी हो, अगर बॉल स्लॉट में है तो वो लॉट में जाएगी। ये फियरलेस ब्रांड ऑफ क्रिकेट ही उन्हें मॉडर्न डे ग्रेट्स जैसा बनाता है। वो ये नहीं सोचते कि ये बुमराह है, मुझे संभल कर खेलना चाहिए, बल्कि वो ये सोचते हैं कि ये बॉल शॉर्ट है, मुझे इसे पुल करना है। ये मेंटल क्लैरिटी उन्हें प्रेशर सिचुएशंस में फ्रीज होने से बचाती है। उनका फियरलेस नेचर ही राजस्थान रॉयल्स और उनके फैंस के लिए सबसे बड़ा होप है। समरी। वैभव सूर्यवंशी एक इमोशन क्यों है? दोस्तों, वैभव सिर्फ क्रिकेटर नहीं है, वो एक इमोशन है। वो उस बिहार का गर्व है